अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। और धांधली के जरिए जो बहरूपिये यहाँ पर कामयाब करवाए गए, शिकस्त फाश देनी है और मुस्लिम लीग नून को 100% कामयाब करा के 2018 का बदला लेना है आपने। वोट की ताकत से 2018 की धांधली का बदला लेना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब, बोले अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे, हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे, कशखोल तोड़कर मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। 2018 में RTS बिठाया गया, धांधली से बहरूपिये को कामयाब करवाया गया, कहता था मर जाऊंगा IMF के पास नहीं जाऊंगा। 3 माह में 300 अरब डॉलर वतन वापस लाने का दावा किया, एक पाई भी वापस नहीं आई। 53% सार्फिन के लिए बिजली महंगी नहीं की गई। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया मगर अब भी बहरान बाकी है। शेर कामयाब होगा, पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 14 माह की हुकूमत पुलिस सराहत से कम नहीं थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को हर बहरान से निकाला। मजीद ये बोले कि चेयरमैन PTI एक फितना और नासूर है, उन्हें सज़ा मिलेगी। हमारे नाम की तख्तियाँ उतार कर साबिक हुक्मरानों ने अपनी तख्तियाँ लगाईं। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ दिया। दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान आज अहम मुलाकात मुतवक्के। इंतखाबात और निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। बिलावल भुट्टो कराची से दुबई पहुंचे, आसिफ जरदारी 2 दिन से दुबई में मौजूद हैं। मुलाकात में आइंदा इलेक्शन में इत्तेहादियों के किरदार, सीट एडजस्टमेंट और निगरान वजीर आजम पर भी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से लंदन में भी मुलाकात मुतवक्के है। तीनों रहनुमा जल्द लंदन की उड़ान भरेंगे। दुबई मुलाकात के तसलसल में दूसरी मुलाकात लंदन में होगी। 8 अगस्त को हुकूमत तहलील हो जाएगी। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। सेक्रेटरी जनरल JUI सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख है। आइंदा इलेक्शन के बाद PTI का नाम भी ना होगा। शहदा यादगारों की बेहुरमती पर चेयरमैन PTI को सजा मिलनी चाहिए। 37 साल बाद स्क्वाश के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान जूनियर स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 17 साल हमजा खान ने चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-1 से शिकस्त दी। हमजा खान की जीत का स्कोर 12-10, 14-12, 11-3 और 11-6 रहा। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के मेलूसियानी को 3-2 से शिकस्त दी। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमजा खान को मुबारकबाद। 1986 में जानशेर खान ने टाइटल जीता था। 2008 में आखिरी मरतबा आमिर अतलस खान ने वर्ल्ड जूनियर का फाइनल खेला था। हमजा खान का ख्वाब पूरा हो गया। 17 साल जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली से है। कामयाबी के बाद गुफ्तगू में हमजा ने कहा कि बरतरी मिली तो ख्याल आया अब जीत गया हूँ, लेकिन उसे सर पर सवार नहीं होने दिया। अपना मुकम्मल फोकस खेल पर रखा। मजीद कहा कि अब सीनियर चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ। वीडियो पैगाम में कहा कि अपने कोचेस पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बेइंतहा सपोर्ट किया। अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलती रही तो मुल्क का नाम इसी तरह रोशन करता रहूँगा। स्क्वाश फेडरेशन ने इस साल चंद तब्दीलियां की। नए कोचेस को तैनात किया, नई जदीद तकनीक मुतारिफ कराई। स्क्वाश कोच फरहान जमान खान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि फेडरेशन ने खिलाड़ियों को सहूलियात दी और उनके खेल पर तवज्जो दी। अब मजीद खुशखबरियां भी आएंगी, बड़े मुकाबलों में भी तमगे जीतेंगे। कातिल केस सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर तब्दील। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली एक मरतबा फिर बेंच में शामिल कर ली गई। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी बेंच का हिस्सा। इससे पहले जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को बेंच का हिस्सा बनाया गया था।
यूरोप में PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए अहम पेशरफ्त। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने कौमी एयरलाइन को रिमोट ऑडिट में क्लियर कर दिया। सितंबर में PIA और CAA का फिजिकल ऑडिट होगा। फाइनल ऑडिट में कामयाबी के बाद परवाजें बहाल हो सकती हैं। मानसून बारिशें जारी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। दरियाए नीलम में सैलाब से 200 घर ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद दुकानें और मवेशी सैलाब में बह गए। अपर चित्राल में राबिता पुल टूट गए। बलूचिस्तान में बारिशों से बोलान नदी में तुग़यानी आ गई। पंजरा पुल के करीब कौमी शाहरा ज़ेरे आब आ गई। कोयटा सिब्बी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में बारिश के नए सिलसिले का आगाज़। CDA अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख। हफ्ते में 7 रोज़ काम करने की हिदायत। लाहौर में सुरमई बादलों का राज, आज भी तेज़ बारिश का इम्कान। कराची में मानसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में रात के कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। आज भी तेज़ बारिश की पेशगोई। अंदरून सिंध भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। दादू में नदी नालों में तुग़यानी। हैदराबाद, सांगढ़, टंडो आदम और दीगर शहरों में बारिश का पानी गलियों में जमा हो गया। उन बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 24 घंटे में जाम बहक होने वालों की तादाद 18 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3 कच्चे घरों की दीवारें गिरने से 4 अमवात। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग, एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। खारिया में बच्चा सेम नाले में डूब गया। रावी में गुज़श्ता रोज डूबने वाले नौजवान की लाश निकाल ली गई। सवात की तहसील बहरेन के इलाके मदियन में घर के ऊपर पहाड़ी तोदा गिर गया। 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। पाकपतन में करंट लगने से 2 साला बच्ची समेत 3 अफराद जान बहक हुए। मंडी बहाउद्दीन में मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी। जेहलुम और चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। नशेबी इलाकों से शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। कहा कि इन इलाकों से लोगों के इनखला को यकीनी बनाए। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए चिनाब और रावी में अगले 48 घंटों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का इम्कान है। सूबे भर की इंतजामात मुकम्मल रखे और अलर्ट रहे। आज से 29 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जेहलुम में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों की पेशगोई। मजीद कहा कि मुसलसल बारिशों से भारतीय डैम्स में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो सकती है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल बारिशें मामूल से कम हैं। 2 से 3 दिन में बारिशों का तेज़ स्पेल हो सकता है। सरदार सरफराज की बोल की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कहा कि कराची में आज शाम बारिश और रात को तेज़ बारिश का इम्कान है। चेयरमैन फ्लड कमीशन अहमद कमाल ने कहा कि 4 से 5 साल में मौसमियाती तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। मानसून शुरू होने से पहले तमाम महकमे अलर्ट कर दिए। ने भारत पर कयामत ढा दी। नई दिल्ली के एक बार फिर डूबने का खदशा पैदा हो गया। हाई अलर्ट जारी। हरियाणा से आने वाला सैलाब दरियाई जमुना की सतह को खतरे के निशान तक पहुंचाया गया। जूनागढ़ में 241 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। मूसलाधार बारिश ने मुंबई में भी जल थल एक कर दिया। कुंवर और शिमला में बारिशों की वजह से शदीद लैंडस्लाइडिंग हो गई। 22 अफराद की जान चली गई। रायगढ़ जिला में मिट्टी का तोदा गिरने से 86 अफराद लापता हो गए। उत्तराखंड मजीद बारिशों के खदशे ने भी खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ अजला के लिए 24 जुलाई तक अलर्ट जारी कर दिया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर में आज मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। सबसे बड़ा मुजाहरा कराची में होगा। सरबराह PDM शरीक होंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी का स्वीडन मसनूआत के बॉयकॉट और सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। तौहीन कुरान पाक। मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। बगदाद में मुजाहिरीन ने ग्रीन जोन पर धावा बोल दिया। पुलिस ने डेनिश
सफारत खाने जाने की कोशिश नाकाम बना दी। ईरान में डेनिश सफ़ीर की तलबी। इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा कि इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों का दिफा और इजहार राय की आज़ादी के नाम पर इस्तिस्ना से फ़रोग़ दे रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर आलमी कवानीन के मुताबिक फौरी पाबंदी आयद करना ज़रूरी है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ी पर मबनी कार्रवाइयों से दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना परसेंट हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उन्हें। आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और आईटी पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा कि बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट में 82% हिस्सा एग्जेक का था। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। शहरियों के लिए खुशखबरी, बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट में कहा कि चंद दिनों में नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। नई बसों की आमद से मजीद आसानी होगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। पाक बहरिया के लिए एक और संगे मील पाकिस्तान में तैयार। बेल्जियम क्लास कॉर्वेट्स की शमूलियत की तैयारियां। PNS तारिक अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। इफ्तिताह के लिए तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। पाकिस्तान ने 2018 में तुर्की के साथ तैयारी का मुआहदा किया था। बेल्जियम क्लास कॉर्वेट्स सतायाब, ज़ेर-ए-आब और फ़िज़ा में लड़ने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का तैयार करदा हर्बी क्रूज मिसाइल नस्ब किया जा सकता है। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ए का भारत ए को जीत के लिए 353 रन का हदफ। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान के तैयब ताहिर की शानदार सेंचुरी। 108 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी पार्टनरशिप बनाते हुए निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। साहिबजादा फरहान ने 65, साइम अयूब ने 59 और मुबस्सिर ने 36 रन स्कोर किए। भारत के बॉलर्स रान बारिक और राजवर्धन ने 2-2 शिकार किए। व्हाइट वॉश का मिशन कोलंबो में कल पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबला आएंगे। दूसरे टेस्ट के लिए प्रैक्टिस सेशन। कौमी प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ कैचिंग पर भी काम किया। इसके साथ नेट में भी बैटिंग और बॉलिंग पर जमकर मेहनत की। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। यूनान, इटली और स्पेन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात ने गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। यूनान के सयाहती जजीरे के जंगल में आतिशज़द की। 30,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। यूनान में गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 40 डिग्री हो गया। बांग्लादेश में बस तालाब में गिर गई। 17 अफराद जान से चले गए। खतरनाक मोड़ काटते हुए बस ड्राइवर से बेकाबू होकर तालाब में डूब गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि छत पर 1 दर्जन से जायद मुसाफिर बैठे थे। बस की रफ्तार भी तेज थी। रेस्क्यू एहलकारों ने 35 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। 9 की हालत नाजुक है। पुलिस ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। यूनान के जजीरे रोहदोस में आग ने तबाही मचा दी। सयाहती सीजन तबाह हो गया। तेज हवाएं आग बुझाने वालों के लिए मुश्किलात बन रही है। रोडोस में आग काबू से बाहर है। आग के सामने वाले जजीरे को लगातार 6ठे दिन भी जला रहे हैं। आग लगने से जंगल का बड़ा इलाका जल गया है। लग्जरी होटल में भी आग लग गई है। आगे जहां से किराएदार एक एक करके चले गए। खित्ते में इमरजेंसी की कैफियत है। एयरपोर्ट्स पर रश। सयाह जल्द से जल्द इस जजीरे से निकलना चाहते हैं। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने ट्विटर लोगो में तब्दीली का इशारा दे दिया। ट्वीट में लिखा कि जल्द ही हम ट्विटर बर्ड और आहिस्ता आहिस्ता तमाम परिंदों को अलविदा कह देंगे। एलोन मस्क का मजीद कहना था कि आज
एक अच्छा एक्स लोगो पोस्ट कर दिया जाता है तो हम कल दुनिया भर में लाइव हो जाएंगे। इससे पहले एलन मस्क ने ट्विटर के लोगो को कुत्ते की तस्वीर से बदल दिया था। इसमें गर्म हवा के गुब्बारों का सबसे बड़ा मेला सज गया। हर रंग और हर शक्ल के गुब्बारों ने आसमान को कौसो कज़ा के खूबसूरत रंगों से सजा दिया। मुकामी अफराद के साथ साथ सयाहों की तवज्जो का भी मरकज बन गया। फ्रांस में हवाबाज और सयाह गुब्बारों की पहली परवाज से खूब लुत्फानंदोज हुए। मॉन्डियल लॉरे नामी ये मेला गुज़श्ता 34 बरस से जारी है और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी में कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।